आज हम लोग क्लास 9th के दूसरे लेक्चर में चलेंगे, जिसमें वीडियो पार्ट 1 में आपको पढ़ाया गया है। वीडियो पार्ट 2 में आपको जो पढ़ाया जाएगा, आज आपको 4 पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। क्लास 9th का मैथ का पहला लेसन, जिसमें वीडियो पार्ट 1 में आपको पढ़ाया जा चुका है। वीडियो पार्ट 2 में आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा कि संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना, संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। और इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। मतलब एक तो पढ़ाया जाएगा कि संख्या को रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा कि दो संख्याएं दी रहेंगी, उनके बीच की संख्या किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। 2 पॉइंट हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोग जो ज्ञात करेंगे वो ये ज्ञात करेंगे कि परमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे, परमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, और दो परमेय संख्याओं के बीच की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये ज्ञात किया जाएगा। तो हम इसके एग्जाम्पल, नियम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। इसमें से पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या को रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं से ही जानते चले आ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको रिवर्स कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। एक हम लाइन खींचेंगे, लाइन का इस तरफ हम लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड होता है और इस तरफ होता है राइट हैंड साइड। हम बीच में कहीं पर भी एक संख्या ले लेंगे शून्य, और शून्य के राइट में जो होता है वो मेरे होते हैं धनात्मक, मतलब पॉजिटिव संख्या। 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से इसे धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो के लेफ्ट में जो होता है वो होता है नेगेटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक संख्या। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऋणात्मक जीरो के इस तरफ हमारे धनात्मक संख्या होते हैं, जीरो के इस तरफ हमारे जो होते हैं वो ऋणात्मक संख्या होते हैं। और ये हमारे होते हैं संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। इसमें हम एग्जाम्पल किस तरीके से दिया रहेगा, एग्जाम्पल हमारे पूछे जाएंगे। इसमें संख्या 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कोई संख्या एक दिया रहेगा और कह देगा कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो हम उसको संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, बस संख्या रेखा आप बनाइएगा, 0 बनाइएगा। और हम लोग जानते हैं राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। एक बढ़ा लीजिएगा, दो -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब मुझे 5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। जब 5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो ऐसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए अंक को, और ऐसे यहाँ पर 5 को गोला कर दीजिए। ये होता है संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना इस तरीके से। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है
परमेय संख्या को, परमेय संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना, रेखा पर प्रदर्शित करना। इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी ध्यान देनी है, सावधानी देनी है। सावधानी ये रखनी है कि जब आप संख्या रेखा बनाइएगा, सेम कॉपी होगा, ये 0, हम इस तरफ राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव। इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, इधर -5। पर परमेय संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करते समय ध्यान देना है कि ये तो हमारे एक संख्या है, और परमेय संख्या को प्रदर्शित करते समय ध्यान देना कि जितनी भी संख्या होंगे सबके हर इक्वल होंगे, मतलब सभी के हर बराबर होने चाहिए। अगर -4/6 है तो 2/6 ही होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा हो जाए। अगर दूसरा हो जाएगा तब गलत हो जाएगा। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते समय ये बात ध्यान देना कि सभी संख्याओं का हर इक्वल होना चाहिए। सभी संख्याओं का हर इक्वल रहेगा तो ही हम उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे इसका भी एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ दे दिया जाए, परमेय संख्या, परमेय संख्या -3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। हम इसको संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप एक संख्या रेखा ऐसे बनाइएगा, बीच में 0 लिखिएगा, राइट में आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर आपका आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो यहाँ पर देखिए परमेय संख्या में माइनस कितना दिखाना है, 3/2, वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसका हर 3 है, तो आप सबका हर 3 कर दीजिए। सबका हर 3 करके जो आएगा वही आप गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए 2 है ना, तो सब नीचे 2 कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबके नीचे 2 कर दीजिए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इधर हम -6 लिखे हैं, इधर 7 तक लिख दिए हैं। ये है कि दोनों तरफ बराबर लिखने से सही लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। आप कम ज़्यादा करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कितना दिखाना है, -3/2, -3/2 पर ऐसे गोला कर दीजिए। तो ये होता है संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना, और ये होता है परमेय संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है, दो संख्या के मध्य की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करना। जैसे दो संख्या दिए रहेंगे, कहेंगे कि उनके मध्य की संख्या क्या होगी। दो संख्या दिए रहेंगे, कहेंगे उनके मध्य की संख्या क्या होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं आपको। अच्छा, एग्जाम्पल जानने से पहले एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है इसका, मध्य की संख्या ज्ञात करना। मध्य की मध्य की संख्या बराबर हमारा होता है दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योगफल। दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2। यहाँ पर चाहे याद करके लिख लीजिए। माना प्रथम संख्या आप कोई ले लीजिए, x ले लीजिए, और द्वितीय संख्या ले लीजिए y। द्वितीय संख्या तो हमारे यहाँ मध्य की संख्या हो जाएंगे, मध्य
की संख्या, मध्य की संख्या जो हमारी हो जाएंगे वो हो जाएंगे x प्लस वाई बटे कितना 2। तो ये हमारे फार्मूला होते हैं, हम इस फार्मूले में रख के ज्ञात कर सकते हैं बीज की संख्या। बीज की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल संख्याओं 5 या फिर ले लीजिए 4 और 12 के मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसके मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। इसके मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ x बराबर कितना दिया है 4, y बराबर कितना दिया है 12। x बराबर दिया है 4, y बराबर कितना दिया है 12 दिया है। हमें इन दोनों की मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों की मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए लिख लीजिए मध्य की संख्या। मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा 1/2 कितना x प्लस वाई, यहाँ से आपका हो जाएंगे 1/2, x का मान हो जाएंगे 4, y का मान हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 1/2, 12 और हो जाएंगे 16 और इसको काट देंगे तो ये हमारा आ जाएंगे 8। मतलब मध्य वाली जो संख्या हमारी है वो कितनी है 8 है। मध्य की जो हमारी संख्या है वो कितनी है 8। हम चेक कर सकते हैं, देखिए चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब मध्य की संख्या चेक करिए 8 है कि नहीं, देखिए 4 इधर से भी 4 इधर से भी मध्य की संख्या वाली 8 आ गई। तो इस तरीके से मध्य की संख्या निकाली जाती है। जो बीच की संख्या होती है हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं की मध्य की संख्या ज्ञात करना, दो संख्याओं की मध्य की संख्या ज्ञात करना। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे दो परमेय संख्याओं की मध्य की परमेय संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दो परमेय संख्याओं की मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं की मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना, ये दो संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करना था। अब हम लोग जो जानेंगे उस दो परमेय संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या। इसका एग्जांपल सूत्र जो फॉलो होगा यही सूत्र। यहाँ पर देखिए सूत्र हमारा जो हो जाएंगे मध्य परमेय संख्या, मध्य परमेय संख्या, मध्य परमेय संख्या हमारा जो हो जाएंगे वो ये दोनों परमेय संख्याओं का योग, दोनों परमेय संख्याओं का योग, योगफल बटे यहाँ पर हो जाएंगे 2। मध्य परमेय संख्या, दोनों परमेय संख्याओं का योगफल बटे 2 हो जाएंगे। इसमें भी हम लोग मान सकते हैं, माना प्रथम परमेय संख्या, प्रथम परमेय संख्या आप p बटे q मान लीजिए और द्वितीय परमेय संख्या, द्वितीय परमेय संख्या, द्वितीय परमेय संख्या r बटे s मान लीजिए। यहाँ से हमारा आ जाएगा मध्य की परमेय संख्या, मध्य परमेय संख्या। मध्य परमेय संख्या हमारा हो जाएंगे
1/2 और कोष्टक में 1 जोड़ लेंगे p बटे क्यों प्लस r/s, ये हो जाएंगे मध्य की परिमेय संख्या। सेम कॉपी, सूत्र वही है, बस वो संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 5/6 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 5/6 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं p/q बराबर कितना दिया है 5/6 और r/s बराबर दिया गया 3/4। मध्य परिमेय संख्या, मध्य परिमेय संख्या, हमें मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र लगा लीजिए। 1/2 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे p/q प्लस यहाँ पर हो जाएंगे r/s, यहाँ पर 1/2 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 5/6 प्लस 3/4, यहाँ पर हो जाएंगे 1/2 और इसका देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 6 और 2 6, यहाँ पर देखिए 6 और 4 का एलसीएम 2 3 2, फिर 2 से 2 कट जाएंगे 3, फिर 3 हो जाएंगे 2 2 जा 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 हो जाएंगे 2, 5 2 जा हो जाएंगे 10 प्लस 4 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएंगे 3 3 3 जा 9, यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 90/24, ये हो जाएंगे मध्य की परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। 19 कितना आ गया 19/24। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके मान को ज्ञात किया जा सकता है। समझा? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे